मुझे बात याद आती, आज से 1 साल पहले जब मैं करबला के वाकयात जेल के अंदर भी सुना रहा था, तो जो गैर मुस्लिम है वो भी रो रहे थे। गैर मुस्लिम जिनका ईमान नहीं है, इमाम अली मकाम के घराने की इन शहादतों को सुनकर वो भी रो रहे थे। ये सानहा ऐसा है। अंदर की बीवियों ने आकर इमाम अली मकाम से कहा कि मौला, उनको तकलीफ हमसे है, दुश्मनी हमारे से, हमारा 6 महीने का जो नन्ना अली असगर है इससे तो नहीं है दुश्मनी। अब सीने में दूध सूख गया है, इस बच्चे को ले जाएं, शायद इसको कुछ पानी के कतरात वो हलक में डाल दें ताकि इसकी प्यास कम हो जाए। इमाम अली मकाम ने अपनी बीवी की बात सुन करके इस नन्हे अली असगर को उठाकर मैदान में तशरीफ लाए थे। एक बात याद रखें, जिसके सर पर हवस तारी हो उससे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, कभी रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। इमाम अली मकाम ने यजीदियों को पुकार कर कहा, मेरे बच्चे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो बोलता भी नहीं, 6 महीने का है, लेकिन देखो इसकी माँ के सीने से दूध सूख गया है, तुम इसको कुछ पानी पिला दो। जालिमों ने इमाम अली मकाम की तकरीर सुनकर के दूर से तीर चलाया और वो तीर सीधे अली असगर की गर्दन पे आकर लगा। निशाना ऐसा था कि हल्कों पर आकर लग गया और खून का फव्वारा इमाम अली मकाम के चेहरे पर आकर पड़ा। वो कैसा मंजर होगा जब बाप अपने बेटे की लाश को लेकर खड़ा। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी से इमाम अली मकाम ने अपने बच्चे को छुपा लिया, सीने से लगा लिया, चेहरे से खून को साफ किया। ये नहीं कि मातम करूं, रो दो, चिल्लाऊं। अल्लाह की बारगाह में इतना कहा कि मौला मेरी ये छोटी कुर्बानी को भी कबूल फरमा। 6 महीने का बच्चा जिस बाप की गोद में शहीद हो चुका हो, उसका क्या हाल होना चाहिए। सीने से लगाया, बच्चा हिचकियां लेते हुए खामोश हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा कठिन मरहला ये था कि बच्चे को मां के हवाले भी तो करना है। जब वो खीमे की तरफ लेकर के आए तो खीमे की खवातीन ने पुकार करके कहा, मौला इमाम हुसैन लगता है कि बच्चे को पानी पिला कर लाए, इसलिए कि बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे के चीखने की आवाजें नहीं आ रही। दूर से खवातीन ने पूछा इमाम अली मकाम से कि मौला क्या बच्चे को उन्होंने पानी पिला दिया। इमाम अली मकाम ने कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा पानी पिलाया कि इसके बाद तुम्हारा बच्चा कभी पानी नहीं मांगेगा, इसलिए कि इसके मुकद्दर में यहाँ का पानी नहीं था। इसको पानी ये जालिम क्या पिलाते, इसको पानी तो रसूलुल्लाह के हाथ से पीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसरी से पीना था। कैसा सब्र का मौका हो सकता है। ये सब मैं आपको मरहले बता रहा हूं, ज़हनों को हाजिर रख करके सोचो कि उस मैदान में खड़े हुए उस इमाम अली मकाम के साथ क्या गुजर रहा था। जब ये सब शहादतें हो गई थी, वो आखिरी वक्त था जुमा का, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में आ गए, कहा कि मौला मुझे जाने की इजाजत है। एक ही बेटे बच्चे थे इमाम अली मकाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीमार थे और वो कपड़े पहन करके जब अपने बाबा जान के पास आए, 17 साल की उम्र के, इमाम अली मकाम से कहा, मुझे बाबा इजाजत दो, सारे भाई हमारे शहीद हो चुके, घर पूरा चला गया, आपकी इज्जत और आबरू पर कोई हर्फ आने ना पाए जब तक आपका बेटा है। इमाम अली मकाम ने उनको पकड़कर बिठाया, कहा उनको मसला मुझसे है, मेरे मर जाने के बाद वो तुम्हारे से कोई मुआखजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम गए शहीद हो गए तो उसके बाद वो मुझे भी मारेंगे। लेकिन बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मकाम कहते हैं, तुम्हारा रहना इसलिए जरूरी है कि हुसैनी सादात की नस्ल तुमसे चलेगी, मेरा खानदान तुमसे चलने वाला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घर में रोक दिया गया और इमाम हुसैन के निकलने का वक्त था। अल्लाहु अकबर,
किताब में जब भी पढ़ता हूँ इन वाकयात को, आंखें भीग जाती हैं, रोंगटे कांपने लगते हैं। सैयदा ज़ैनब उन्हें कपड़े पहना रही थी, वो तबरुकात दे रही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात उनके पास थे। हैदर कर्रार की तलवार उनके पास थी, अमीर हमजा के तबरुकात, जाफर तैयार का पट्टा, ये सब इमाम हुसैन को उनकी सगी बहन पहना रही थी। और ये कह करके कि काश अगर मेरी माँ फातिमा ज़हरा आज होती तो ये काम वो कर रही होती। इमाम आली मकाम को उनकी बहन ने हौसला दिया और कहा, कैफी अमानिल्लाह, आप अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई फिक्र की जरूरत नहीं, हम औरतों की तरफ से आप बेखौफ रहे। वो औरतें कैसा सब्र लेकर थी, कैसी इस्तिकामत। इमाम आली मकाम आखिरी मर्तबा उस घोड़े पर सवार थे, लेकिन तारीख निगारों ने यह भी बताया कि घोड़ा आगे बढ़ता नहीं था। जो इमाम आली मकाम का घोड़ा हमेशा सफर में रहता, घोड़ा मैदान जंग में आगे बढ़ नहीं रहा था। तो आपने उतर करके देखा तो घोड़े की दोनों टांगों को बीबी सकीना पकड़ी हुई बैठी थी और वो ये इल्तिजाएं कर रही थी कि बाबा को मत ले जाना, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को उठाया और कहा, तेरा बाप यहाँ पर एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया है, मेरी शहादत पर नौहा मत करना, मेरी शहादत पर माथा मत पीटना, मेरी शहादत पर बाल ना नोचना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना और मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करना। यह आखिरी वसीयत थी अपनी बेटी को। और जब गए मौला इमाम हुसैन, आखिरी वक्त भी इमाम आली मकाम ने उनको मौका दिया, यजीदियों को कहा, अब भी जो कुछ हो गया है उसको खत्म किया जा सकता है, मेरे घर वाले सब कत्ल हो गए, अब भी तुमको मौका देता हूं कि मेरे कत्ल से अपने हाथों को रंगीन न करो, वरना कयामत में क्या मुंह लेकर के आओगे मेरे नाना के पास, क्या जवाब दोगे। आखिरी खुतबा भी इमाम अली मकाम का मैदान करबला में गूंजता रहा, लेकिन यजीदियों पर कोई असर ना हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना असर होने वाली बात कब आती है? जब किसी पर कोई बात असर नहीं करती है तो ये वही मकाम होता है जब दिल दुनिया की लालच में मुर्दा हो चुका हो। वो आज भी हो सकता है। और कहा गया जब किसी का दिल मुर्दा होता है लालच में, दुनिया की लालच में, उसके लिए मां से जिना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के मुर्दा होने से पहले पहले अपने दिलों का इलाज करो। दिल जिसका मुर्दा होता है उसे कोई एहसास ही नहीं होता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, वो यजीदी जो वहां खड़े थे वो मुर्दा दिल थे, लालच सवार थी, दुनिया की हवस सवार थी। इमाम आली मकाम के दिए हुए खुतबों का कोई असर नहीं हुआ। उनको खुतबा सुनने की जरूरत क्या थी, सिर्फ इतना देख लेते चेहरे इमाम हुसैन में जलवे रसूल नजर आ रहा होता। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि ये फातिमा जहरा का लाडला है? क्या उन्हें नहीं मालूम था ये हैदर कर्रार का लख्ते जिगर है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह ने कहा है अपनी हदीस पाक में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये सब बातें उनको नहीं मालूम थी? सब मालूम थी, लेकिन तुफ है, लानत है दुनियावी हवस और हिर्स का कि जब ये किसी के दिल पर सवार हो जाती है तो फिर तमाम एहसासात उसके खत्म हो जाते हैं। एक ही चीज नजर आ रही होती है, दुनिया दुनिया दुनिया। वो निस्बतों का एहतराम नहीं करता, उसे माँ बाप बेटी उस्ताद मुर्शिद औलिया अंबिया कुछ माने नहीं रखते। दिल जब मुर्दा होता है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना, हमेशा दिलों को मुर्दा होने से बचा लेना। मैं इस पर फिर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज जिक्र की मजलिस भी है और हम अपने दिलों को जिंदा करने के लिए आए, लेकिन तज़किरा इमाम हुसैन का इसलिए जरूरी था कि आज की ये रात मौला हुसैन की कैसी रात रही होगी।
जब आप आए आखिरी खुतबा भी दिया, जालिमों पर कुछ असर ना हुआ, लड़ने पर तुल गए। और लोग ये तो बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि इमाम अली मकाम के शहजादों ने इन कुत्तों की कैसी दुर्गत बनाई थी? एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया था। एक एक शहजादे ने 100 पर हमला किया है, इसीलिए तो वो मुकाबला तनहा कर नहीं पाते थे। हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, एक ही जवान ऐसा है जो मैदान में मौजूद एक बहुत बड़ा पहलवान मुकाबले में आया था, और उसने कहा था कि मैं इस बच्चे के मुकाबले का लायक नहीं हूं, ये बच्चा मेरे लायक नहीं है, मैं तो अपने बेटे भेजता हूं। उसके 4 बेटे थे उस पहलवान के। इमाम कासिम को वो 19 साल का जवान ये कह रहा था, लड़का है, मैं लड़कों से मुकाबला नहीं करता, मेरा बेटा काफी है। पहले अपने बेटे को भेजा इमाम कासिम के मुकाबले में, मिनट नहीं गुजरे थे कि गाजर की तरह काट के रख दिया। दूसरे बेटे को भेजा, इमाम कासिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तीसरा आया, तीसरा भी मर गया। चौथा आया, चौथा भी मर गया। एक हैदर कर्रार का शहजादा है, पहलवान के 4 पहलवान बेटों को मिनटों में उड़ा दिया। अरे उनको पानी दिए होते तो 22,000 को एक इमाम कासिम ही खत्म कर देता, लेकिन वो इम्तिहान की घड़ी थी, इम्तिहान की घड़ी थी। और उसके बाद वो पहलवान फिर मुकाबले में आया कि 4 मेरे बच्चों को ये गाजर मूली की तरह काट के रख चुका है, और आया और कहने लगा, तू जानता है मेरा मकाम क्या है, मैं कितने लोगों से तन्हा लड़ सकता हूं। बड़ी बुलंद बांग दावे करते हुए वो आया। इमाम कासिम ने कहा, सुना तो बहुत है तेरे चर्चे, तू बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन मैं देख करके अफसोस कर रहा हूं कि तुझे घोड़े की ज़ेन बांधने का तरीका भी नहीं आता। घोड़े की जो रस्सी होती है, ये बांधना एक फन होता है फौजी का, सिपाही का, तुझे बांधने का तरीका नहीं आता और इतना बड़ा पहलवान कहलाता है। उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, आर की बात थी, बहुत ऐब की बात थी। वो कहा, मेरे घोड़े की रस्सी सही बांधने का तरीका मुझे नहीं आता, तुम सिखा रहे हो। वो घोड़े की नाती देखने के लिए क्या झुका था, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसको खत्म कर दिया। ये मंजर हैदर कर्रार के बेटों का था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शुहदाए कराम की शहादत ही नहीं, ये भी बताओ कि मारा भी कैसे। इमाम हुसैन का जज्बा सिर्फ ये नहीं कि कुछ आ जाए तो मर जाओ, कट जाओ, नहीं, इमाम अली मकाम ने कहा है कि मर जाना और कट जाना ये मुकद्दर में होगा, अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो होगा, लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले तक अपने जमीर का सौदा करके किसी से हाथ मिलाना ये हुसैनी ईमान नहीं है। जब तक दम में दम है मुकाबला करो, हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी, मुकाबला करो। कभी ये मत सोचना कि मैं तन्हा कुत्तों में घिर गया हूं, कोशिश तो करके देखो, होता है मेरे अजीजों, बहुत मकामात पर हाथ तुम्हारा होगा, मार अल्लाह की होगी। और इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में आखिरी वक्त उन जालिम कुत्तों से लड़ रहे थे, एक दो नहीं कितनों को ढेर किया था। 3 दिन का प्यासा, 56 साल का रसूलुल्लाह का बेटा, कितनों को वो मौत के घाट उतार रहे थे। फिर ऐलान हो गया कि अगर इनके मुकाबले में इस तरह जाते रहोगे तो ये सब कटते रह जाएंगे, शाम तक शायद सफाया हो जाए, घेर लो इनको, तीरों से छलनी करो। पहले हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम अली मकाम के पूरे जिस्म में जगह जगह तीर आकर लगने लगे। बाज तारीख निगारों ने कहा है कि 72 से ज्यादा तीर लगे हुए थे। 72 तीर किसको कहते हैं? और आप इतने ज्यादा तीर जब जिस्म पर लगे तो घोड़े से आप उतर आए। ये वही वक्त था, जुमा का वक्त, आशूरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम। इमाम अली मकाम जैसे ही उतरे सजदे में गिर गए।
सजदे में जैसी गिरे उन जालिम कुत्तों ने सोचा इससे बेहतर मौका नहीं है। खोली और शिमर जैसे इन जालिमों ने इमाम आली मकाम की पीठ पर अपना पांव रख करके आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत उज़्मा पर जितना गम करो वो कम है, जितना गम मनाओ वो कम ही है। हम मानते हैं जिंदगी भर इस दुख को हम साथ लेकर जीते, लेकिन साथ में उनका ये मैसेज भी तो लेकर के जाओ।